कक्षा 7वीं की छात्रों, मैं आपको 4 दिन से दादी माँ पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपने दादी के बहुत सारे व्यक्तित्व के पक्षों को देखा। कभी वो ममतामयी लगी, तो कभी क्रोध करने वाली लगी, और कभी वो सेविका लगी। जब भी कोई बीमार होता था तो वो गांव में चली जाती थी। अचानक क्या होता है कि दादाजी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, रेड मैंने निशान लगाया है, वहां से पढ़ रही हूँ। दादाजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो दुखी रहने लग जाती हैं, क्योंकि दादाजी ने तो उनसे कहा था कि नहीं, पहले तुम जाओगी तब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। और दादाजी ने उनको धोखा दे दिया और दादाजी पहले एक्सपायर हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी 13वीं में, बच्चों 13वीं एक संस्कार होता है। कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके 13 दिन पश्चात एक भोजन का आयोजन किया जाता है। तो उनके घर में इतना पैसा नहीं था, उन्होंने दूसरों से उधार लेकर के और उनकी 13वीं कर दी। अब उन पर कर्ज आ गया और संपत्ति इतनी ज्यादा व्यय कर दी कि उन्हें कर्ज लेना पड़ा। दादी इसलिए अक्सर उदास रहा करती थी। उन्हें यही चिंता रहती थी कि मैं ये दादाजी के श्राद्ध में जो पैसा लगा है वो मैं कैसे निपटाऊं। इसकी वजह से जो लेखक के भाई थे, वो पिता थे, वो भी ज्यादा दुखी रहने लगे, चिंतित रहने लगे। एक बार दादी बॉक्स के सामने बैठ करके आंखों में आंसू भर के बैठी हुई थी। तभी लेखक ने कहा, दादी आप क्यों रोती हो? दादी को पता ही नहीं था कि लेखक उनके पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। उन्होंने इस तरह बहाना बना दिया जिससे लेखक को किसी भी तरह का दुख ना हो। इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि दादी ने अपने संदूक से सोने के कंगन निकाल के दिए। तो उनके जो पिता थे, लेखक थे, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा, अरे अब मैं इन कंगन का क्या करूंगी? हम पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते हैं बेटा। पुराने लोग जो है बच्चों ज्यादा खर्चा नहीं करते, वो आगे के लिए भी बचा के चलते हैं। हमें भी इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो पैसा आज हमको मिला है या आपको जो पॉकेट मनी मिली है, वो सारी की सारी आपको खर्च नहीं करनी चाहिए। आगे के लिए भी पैसा बचा के रखना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेखक सोच रहा था। शाम हो गई, दूसरे दिन चढ़ाया। वो सोचता रहा दादी के बारे में। तब उसे याद आया, खजूर के पेड़ पर एक कौआ अपनी पंख फैलाकर खिड़की पर आकर बैठ गया। तब उसको ध्यान आया कि वो किसी दूसरी जगह है और उसके हाथ में एक पत्र आया हुआ है, जिसमें दादी माँ के मृत्यु के समाचार लिखा हुआ है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन दादी को वो बहुत ज्यादा चाहता था, दादी जिसको बहुत ज्यादा चाहती थी, आज वो संसार में नहीं है। वो बार बार यही कहता है, क्या सचमुच दादी माँ अब नहीं रही? यहाँ पर बच्चों इस पाठ में दादी के प्रेम का, हमारे बड़े लोगों के प्रेम का वर्णन किया गया है। वो जब हमारे सामने होते हैं तो हम उनके बहुत ज्यादा सम्मान नहीं करते या उनका कहना नहीं मानते। जब वो संसार से चले जाते हैं तब हम उनको याद किया करते हैं। आप लोग भी बच्चों अपने घर में सबका सम्मान करो, सबका आदर करो और सबका कहना मानो। ये पाठ हमारा पूर्ण हो गया बच्चों। कल मैं आपको शायद हिमालय की बेटियां, जो तीसरा वाला चैप्टर है, उसका वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू।